नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस भाई वीपी मेला में। तो इस चैनल पर हम पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में। क्या पढ़ेंगे? हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। जो सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे हम बात करें रेलवे की एग्ज़ाम, तो जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, जो फिलहाल में होने वाले हैं जैसे टेक्निकल फर्स्ट हो गया, टेक्निकल थर्ड का एग्ज़ाम हो गया। इसके अलावा यदि हम बात करें एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, उसमें साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, टीचर भर्ती के लिए सीटेट हो गया, रीट का एग्ज़ाम हो गया, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया, इत्यादि जो मुख्य एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैनल पर हम साइंस से संबंधित पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर। किस पर? एनसीईआरटी के आधार पर। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हम चैप्टर वाइज़ पढ़ेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा क्लास 6 का पहला जो चैप्टर है भोजन यह कहाँ से आता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से लेकर, जिसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर रहेगा भोजन यह कहाँ से आता है। और उम्मीद है आपको क्लास बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए और पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है भोजन यह कहाँ से आता है। देखो भोजन कहाँ से आता है और विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो देखिए हम बात करें खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें हम पूरे दिन में खाते हैं खाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो क्या हो गया? खाद्य पदार्थ हो गया। यदि हम बात करें इसमें खाद्य पदार्थ में किस किस को शामिल किया जाता है, तो देखो अनाज हो गया, अनाज हम खाने में काम लेते हैं। इसके अलावा हम सब्जी भी काम में लेते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो फल हो गया, जैसे ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे खाद्य पदार्थ हो जाएंगे। अब यदि हम बात करें कि अनाज में क्या क्या आता है, तो देखो गेहूँ अनाज में आएगा, बाजरे की बात करें तो बाजरा भी किस में आएगा? अनाज में आएगा, जो खाद्य पदार्थ होता है। इसके अलावा बात करें हम चावल, तो चावल भी किस में आ जाएगा? खाद्य पदार्थ में आ जाएगा, अनाज के अंदर आ जाएगा। यदि हम सब्जी की बात करें तो सब्जी में जैसे आलू, टमाटर, जो हम सब्जी बनाने में काम में लेते हैं वो खाद्य पदार्थ किस में आ जाएंगे? सब्जी में आ जाएंगे। यदि हम फल की बात करें तो जैसे सेब हो गया, आम हो गया, जैसे संतरा हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? खाद्य पदार्थ हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ा। जो हम पूरे दिन में खाते हैं या खाने में हम प्रयोग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ बोलते हैं। जिसमें अनाज हो गया, सब्जी हो गया और फल हो गया। अनाज की बात करें तो गेहूँ, बाजरा, चावल ऐसे जो उत्पादन हो जाएंगे अनाज के अंदर। सब्जी की बात करें आलू, टमाटर, जैसे भिंडी हो गया, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? सब्जी हो जाएंगी। फल की बात करें तो सेब, आम और संतरा इत्यादि क्या हो जाएंगे? फल हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, तो अभी हमने जैसे पढ़ा था अनाज हो गया। जैसे अनाज हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो अनाज क्या हो गया? खाद्य पदार्थ हो गया। अब अनाज को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो खेतों से हम प्राप्त करते हैं। कहाँ से करते हैं? खेतों से प्राप्त करते हैं प्राप्त करते हैं। इसमें अनाज क्या हो जाएगा? खाद्य सामग्री हो जाएगी, जिसे हम खाने में प्रयोग लेते हैं, तथा उसका स्रोत क्या हो जाएगा? खेतों से हो जाएगा। जैसे हम सब्जी की बात करें तो सब्जी को हम कहाँ पर उगाते हैं? सब्जी भी हम खेतों में ही उगाते हैं, तो स्रोत क्या हो जाएगा? खेतों से प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, अंडे हो गए, तो इनका स्रोत क्या हो जाएगा? तो इनके स्रोत की हम बात करें तो इनका स्रोत क्या हो जाएगा? जंतु हो जाएंगे। कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? दूध, मांस और अंडे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो इनका स्रोत क्या हो जाएगा? जंतु हो जाएगा। अब यदि हम और बात करें तो देखो जैसे एक पौधा होता है या फसल होती है सरसों, सरसों, तो सरसों के जो बीज होते हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है। तो तेल खाद्य पदार्थ हो जाएगा, उसका स्रोत क्या हो जाएगा? सरसों के बीज हो जाएंगे। जबकि जो सरसों के फल होते हैं यानी पत्ती होती हैं, उनका उपयोग हम किसके रूप में लेते हैं? सब्जी बनाने के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो कुछ पौधे या पादप ऐसे होते हैं जिनके हम दो भाग प्रयोग में लेते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके एक भाग को हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें जैसे हो जाएगा खीर हो जाएगा। क्या हो गई? खीर। अब देखो खीर को बनाने के लिए हमें मुख्यतः किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? जैसे देखो चावल, चावल के बिना खीर नहीं बनेगी। इसके अलावा दूध भी हमको चाहिए और हमें चीनी भी चाहिए, तब जाकर खीर बनेगी। तो चावल और चीनी की हम बात करें तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो खेतों से प्राप्त होते हैं।
जबकि दूध की हम बात करें तो दूध कहाँ से प्राप्त हो जाएगा, जंतुओं से प्राप्त हो जाएगा, जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। अब देखो खीर बनाने के लिए इसके जो संघटक हैं चावल, चीनी और दूध, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं संघटक। क्या बोलते हैं, संघटक बोलते हैं। जो खीर बनाने में प्रयुक्त होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, हम संघटक बोलते हैं या कच्ची सामग्री बोलते हैं। अब यदि स्रोत की हम बात करें तो चावल और चीनी का स्रोत हो जाएगा खेतों से, जबकि दूध का स्रोत क्या हो जाएगा, जंतु हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। क्या जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, तो हमने अभी देखा था कि जंतुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। अंडे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। मांस की हम बात करें तो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। इसके अलावा हम बात करें कि शहद, क्या शहद, तो शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जंतुओं से ही, यानी पक्षियों यानी मधुमक्खियों, कहाँ से, मधुमक्खियों से हमें प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है। अब देखो शहद निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। देखो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो जो फूलों का जो रस होता है, क्या होता है, फूलों का रस जिसे हम बोलते हैं मकरंद, क्या बोलते हैं, मकरंद, मकरंद हमें जिसको बोलते हैं, फूलों का रस मकरंद जिसे हम बोलते हैं, उनको इकट्ठा करके यानी पहले एकत्रित करती है, एकत्रित करके अपने छत्ते में लाती है जहाँ पर शहद का निर्माण होता है। तो मधुमक्खियाँ शहद का निर्माण कैसे करती हैं, फूलों का रस जिसे हम मकरंद बोलते हैं को पहले इकट्ठा करती है तथा छत्ते में संग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमें शहद का निर्माण होता है। और ये जो फूलों का रस या मकरंद होता है ये वर्ष में कुछ ही समय उपलब्ध होता है, कुछ ही समय उपलब्ध होता है, यानी वर्ष भर में नहीं मिलता है, वर्ष के कुछ समय में ही यह उपलब्ध होता है। तब मधुमक्खियाँ इनको एकत्रित करती हैं तथा अपने छत्ते में लाकर शहद का निर्माण कर लेती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, इसके आधार पर पूछा है भोजन के आधार पर जंतु का वर्गीकरण हम कितने भागों में करते हैं, तो मुख्यतः हमें 3 भागों में करते हैं। कौन कौन से भाग हो जाएंगे, जैसे एक हो जाएगा शाकाहारी, दूसरा हो जाएगा मांसाहारी, तीसरा क्या हो जाएगा, सर्वाहारी हो जाएगा। सबसे पहले की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, शाकाहारी, क्या हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा। दूसरे की हम बात करें मांसाहारी हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। और यदि हम तीसरे की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सर्वाहारी हो जाएगा। इनका नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें कौन कौन से प्राणी आएंगे या इनकी विशेषताएं क्या होती है। जैसे हम एक एक को अलग अलग पढ़ें तो सबसे पहले आता है शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु वे होते हैं जो केवल पादप को खाते हैं, जो केवल किसको खाते हैं, केवल पादप को खाते हैं, पादप को खाते हैं। वो कौन से हो जाएंगे, शाकाहारी जंतु हो जाएंगे। क्या आप इनके एक दो के एग्जाम्पल बता सकते हो कि शाकाहारी जंतु कौन कौन से होते हैं। यदि हम बात करें देखो गाय की, तो गाय क्या हो जाएगा, एक शाकाहारी जंतु हो जाएगी। इसके अलावा यदि हम बात करें बकरी, तो बकरी भी क्या हो जाएगी, शाकाहारी जंतु हो जाएगी। इसके अलावा यदि हम बात करें भैंस की, तो भैंस भी किसके अंदर आएगी, भैंस क्या होती है, भैंस भी शाकाहारी होती है। यानी शाकाहारी परिभाषा क्या हो जाएगी, केवल वे जंतु वे जंतु जो केवल पादप को खाते हैं वो क्या हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे, जिसमें गाय बकरी और भैंस आ जाएंगे। अब यदि हम आगे बात करें मांसाहारी की, तो मांसाहारी कौन से हो जाएंगे, मांसाहारी के अंदर वो आ जाएंगे जो मांस खाते हैं, क्या खाते हैं, मांस को खाते हैं, मांस खाते हैं या जानवरों को खाते हैं, मांस या जानवरों को खाते हैं, को खाते हैं। वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, तो वो सारे के सारे मांसाहारी में आ जाएंगे, मांसाहारी जंतु हो जाएंगे। इसमें यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो मांसाहारी कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे शेर हो गया, शेर क्या है, शेर मांसाहारी होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें बिल्ली, तो बिल्ली क्या होती है, बिल्ली भी मांसाहारी की श्रेणी में ही आती है। तो मांसाहारी जंतु कौन से हो जाएंगे, वे जंतु जो मांस या जानवरों को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी जंतु बोलते हैं। उदाहरण की बात करें तो शेर और बिल्ली दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सर्वाहारी जंतु, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, यानी जो पादप प्लस मांस दोनों का जो प्रयोग करते हैं वो क्या हो जाएंगे, सर्वाहारी हो जाएंगे। यानी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की श्रेणियों में शामिल होते हैं, यानी जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, यानी पादप और मांस दोनों का उपयोग करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। सर्वाहारी की हम बात करें तो एग्जाम्पल की हम देखें तो कौन सा हो जाएगा, कौवा। कौवा क्या होता है, पादप भी खा लेता है तथा मांस भी खा लेता है, यानी ये हो जाएगा सर्वाहारी। यदि हम बात करें कुत्ता, तो कुत्ता भी इसी श्रेणी में आएगा। यदि हम मानव की बात करें तो मानव भी क्या होता है, सर्वाहारी होता है।
तो मानव किस श्रेणी में आएगा, इंपॉर्टेंट याद रखना, सर्वाहारी श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करें महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखो हमने पढ़ा था कि हमें अनाज कहाँ से प्राप्त होता है, खेतों से या पौधों से हमें प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है जो दूध मांस अंडे होते हैं। अब देखो पौधा, हम बात करते हैं पौधे की, पौधे का निर्माण कैसे होता है।